हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलानो फिश करंट अफेयर्स रिवीजन। आपको ये चैनल पे डेली हर एक दिन का रिवीजन के वीडियोस मिलते जाएंगे। जो भी लोग आप में से बैंक, एसएससी या रेलवेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमी की न्यूज़ जो कि आई है अभी कर्नाटका बैंक से। कर्नाटका बैंक एंड एनबीएफसी क्लिक्स कैपिटल एंटर को लेंडिंग पार्टनरशिप। तो कर्नाटका बैंक और एक एनबीएफसी है जिसका नाम है क्लिक्स कैपिटल। एनबीएफसी मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और कर्नाटका बैंक और क्लिक्स कैपिटल ने एक को लेंडिंग पार्टनरशिप की है। मतलब कर्नाटका बैंक और जो एनबीएफसी है हमारे क्लिक्स कैपिटल, ये मिल के लोन बांटेंगे टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली इन अ डिजिटल मैनर। डिजिटल मैनर में लोन बांटेंगे, इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया है। अबाउट कर्नाटका बैंक, एस्टैब्लिश इन 1924, हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका। एमडी एंड सीईओ इसके हैं श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा। टैगलाइन योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर ग्रोथ टू रीच 7.1% इन 2024 to 28 बाय स्विस रे। स्विस रे करके एक कंपनी है जिन्होंने इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर के ग्रोथ का प्रेडिक्ट किया है। 7.1% रहेगा बोलते 2024 से 28 तक। और इन्होंने बोला कि फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग G20 कंट्रीज विद प्रीमियम एक्सपेक्टेड टू राइज एट अ रेट ऑफ 7.1%। तो इन्होंने बोला G20 कंट्रीज में से इंडिया रहेगा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। कौन से सेक्टर में? इंश्योरेंस सेक्टर में। वो भी क्या रहेगा? 7.1% और 2024 to 28 के साल में। ग्रोथ रेट फॉर ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट, अगर हम ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट की ग्रोथ रेट देखें ग्लोबल लेवल पे तो वो 2.4% रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड 6.7%। अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो उसका 6.7% ग्रोथ रहेगा। नॉन लाइफ का देखेंगे तो 8.3% रहेगा। इनका ही एवरेज निकाल के उन्होंने 7.1% बताया गया है। और ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब की पहुँच कितनी है, हमारे इंश्योरेंस के आगे जाके पहुँच कितनी है, तो वो रहेगा 3.8% इन इंडिया एंड 6.5% ग्लोबली। ओके, तो आपको याद रखना 7.1%, 2.4%, 8.3, 6.3%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ICICI बैंक कैनेडा लॉन्चेस मनी टू इंडिया कैनेडा अ मोबाइल बैंकिंग ऐप। ICICI बैंक जो कि कनाडा में है, तो ICICI बैंक जो कनाडा का है उन्होंने लॉन्च किया है मनी टू इंडिया कैनेडा करके एक मोबाइल ऐप। ओके, तो अगर जो भी कनाडा में रहते हैं अगर वो इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो इंडिया के किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना उनके अकाउंट बनाए। ओके, customers of any bank to instantly transfer money to any bank in India without opening an account with ICICI Bank in Canada। ओके, तो ICICI बैंक कनाडा में अगर उनका अकाउंट नहीं भी है फिर भी वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके किसी को भी पैसे भेज सकते हैं इंडिया के किसी भी बैंक में। तो यही उनका कहना है। अबाउट ICICI बैंक, एस्टैब्लिश इन 1994, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। CEO एंड MD है इसकी संदीप बागशी। और टैगलाइन ख्याल आपका। So Indian economy will grow at 6.2% is in financial year 25 UBS Securities। तो UBS Securities ने एक ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रहेगा 6.2% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में। और GDP उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, मतलब प्रेडिक्ट किया है कि 3.9 ट्रिलियन जाएगा फाइनेंशियल 25 में और 3.57 ट्रिलियन रहेगा फाइनेंशियल ईयर 24 में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नेशनल न्यूज़ की तरफ। MP लैड्स ई साक्षी मोबाइल ऐप लॉन्च्ड फॉर रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर। MP लैड्स करके एक स्कीम है जिसमें एक ई साक्षी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि वो जो भी फंड मिल रहा है उसको रिवाइज कर सके। तो ये लॉन्च किसने किया है? मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट
ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हम मॉस भी बोलते हैं, राव इंद्रजीत सिंह। एमपी लाइट स्कीम क्या है? 1993 में लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, तो इनको 5 करोड़ मिलते जाएंगे हर साल, 5 करोड़ मिलते जाएंगे, जो 2.5 करोड़ ईच, 2 इंस्टॉलमेंट्स में। तो इनको जो भी उनके लोकेलिटी एरिया में उनको जो लगता है कि नीड है कुछ डेवलपमेंट करने की, ओके, तो ये डेवलपमेंट वर्क पूरा करके देंगे। तो ऐसा है उनका। तो अभी वही पता करने के लिए कि फंड फ्लो प्रोसीजर ऑनलाइन लाने के लिए उन्होंने ई साक्षी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ओके। और अभी एमपी लाइट स्कीम के बारे में भी हमने पढ़ लिया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड नैसन कैंपस इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नैसन कैंपस आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया। नैसन का फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, ओके। ISTEM to launch Samvesha at ISC Bangalore to enhance research collaboration. ISTEM मतलब इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, इसको ISTEM बोलते हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया संवेशा, कहाँ पे? ISC बैंगलोर में, टू एनहांस रिसर्च कोलाब्रेशन, ताकि रिसर्च अच्छे से हो पाए। तो उन्होंने संवेशा लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। स्विट्ज़रलैंड टू होस्ट यूक्रेन पीस समिट ऑन जेलेंस्कीज रिक्वेस्ट। जेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया था स्विट्ज़रलैंड को कि वो यूक्रेन पीस समिट होस्ट करे, तभी स्विट्ज़रलैंड मान गया है। और इससे क्या होगा? इससे रशिया और यूक्रेन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी, तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अबाउट स्विट्ज़रलैंड, कैपिटल बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, प्रेसिडेंट वायोला एमहर्ट, ओके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। US Air Force officer Madison Marsh becomes first active duty winner of Miss America 2024। तो हाल ही में एक इवेंट हुआ था मिस अमेरिका 2024 करके, उसमें से US एयर फोर्स की जो ऑफिसर है मैडिसन मार्श, ये बनी है फर्स्ट एक्टिव ड्यूटी विनर मिस अमेरिका की, ओके। ऑन ड्यूटी अभी भी वो ऑफिसर है, तो ऑन ड्यूटी होके भी जो मैडिसन मार्श है ये बनी है फर्स्ट एक्टिव ड्यूटी विनर। कहा कि मिस अमेरिका 2024 उनको मिला है टैग। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। MOU एंड एग्रीमेंट्स। इंडिया साइंस एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट इन अर्जेंटीना। तो अभी हम अर्जेंटीना से लिथियम एक्सपोर्ट करने का सोच रहे थे। पहले तो हम अर्जेंटीना में जाएंगे, वहाँ पे लिथियम रिजर्व्स माइन करेंगे, ओके। माइनिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे अर्जेंटीना में, ओके। तो ये डील साइन हुई 200 करोड़ के। तो इंडिया के तरफ से किसने साइन किया एग्रीमेंट? खनजी विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, और अर्जेंटीना की तरफ से उनकी एक स्टेट ओन्ड कंपनी है कैमियन, ओके। 200 करोड़ का डील है। ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लोर एंड डेवलप 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स इन कैटामार्का प्रोविंस। तो कैटामार्का प्रोविंस में जाएंगे डायरेक्ट अर्जेंटीना के, और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे लिथियम का, ठीक है। तो अबाउट अर्जेंटीना, कैपिटल बुएनस एयर्स, और करेंसी अर्जेंटीनी पेसो, और प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रिपोर्ट देखेंगे अब। तो एक रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट में देखा गया कि 24.8 करोड़ इंडियंस, इतने इंडियंस ने एस्केप किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। 9 साल में इतने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। और तो इसका जो परसेंटेज ड्रॉप हुआ है, अब पहले 29.17% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आते थे, अभी सिर्फ 11.28% आते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता क्या है? ये देखता है हमारे कुछ इंडिकेटर्स, जैसे कि किस इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है, मतलब कम है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
और ऐसे ही 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखता है। जैसे हमारे यहाँ पे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसमें से 12 देखते हैं वो इंडिकेटर्स, ताकि वो बता सके कि कौन सा कम है। ओके, तो इस सब का एनालाइज करके उन्होंने निकाला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, और अगर वैसे तो 24.8 करोड़ इंडियंस बाहर निकले हैं इस पॉवर्टी से, पर अगर स्टेट वाइज देखें तो फर्स्ट रैंक जाता है यूपी को, सेकंड बिहार, थर्ड एमपी। यूपी में से 5.94 करोड़ पीपल बाहर निकले हैं, बिहार में से 3.77 और एमपी में से 2.3 करोड़। और इंडिया टू अचीव SDG 1.2 करके है, जिसका नाम है रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय एटलीस्ट हाफ, कम से कम हाफ से तो कम ही करना है। तो SDG 1.2 2030 के पहले ही अचीव कर लेंगे बोलते हैं। और इंडिया विल अचीव सिंगल डिजिट पॉवर्टी लेवल। ठीक है, सिंगल डिजिट मतलब अभी 11.28% है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 9% 8% तक आ जाएगा, 2024 तक ही आ जाएगा करके। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्पोर्ट्स न्यूज़। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स दिसंबर का आ गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं पैट क्यूमिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है दीप्ति शर्मा ऑफ इंडिया। ओके, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पैट क्यूमिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, कंट्री याद रखना इंपॉर्टेंट है। वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है दीप्ति शर्मा, कहाँ की, इंडिया की है। और इंडियन प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड 5th मेघालय गेम्स। ठीक है, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया 5th मेघालय गेम्स। कहाँ पे हो रहे हैं ये, इन तुरा मेघालय। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए गए हैं हाल ही में 2023। किसने प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेड बाय द्रौपदी मुर्मू विच इज़ हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्वच्छ सर्वेक्षण को क्लीनलीनेस सर्वे भी बोलते हैं। होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट, और इसको क्लीनलीनेस सर्वे बोलते हैं, और होस्टेड बाय महुआ। ओवरऑल विनर्स देखते हैं क्लीनलीनेस के मामले में। कैटेगरी में ऑल इंडिया क्लीन सिटी, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, ऐसे इसमें फर्स्ट रैंक टाई हुआ है सूरत गुजरात और इंदौर यूपी में। सेकंड रैंक किसी को नहीं मिला है। थर्ड रैंक नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कैटेगरी ऑफ ऑल इंडिया क्लीन सिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन है 1 लाख से कम। इसमें फर्स्ट है ससवद महाराष्ट्र, सेकंड पतन छत्तीसगढ़, थर्ड इज़ लोनावला पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। तो आई होप आपको याद रहेगा। फर्स्ट कैटेगरी जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है सूरत और इंदौर, थर्ड इज़ नवी मुंबई, और जहाँ 1 लाख से कम है ससवद महाराष्ट्र, पतन छत्तीसगढ़, थर्ड लोनावला इन पुणे। ओके, अगर हम फास्ट मूविंग सिटीज़ की बात करें तो उसमें है कैटेगरी जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। फर्स्ट इज़ पणजी गोवा एंड सेकंड इज़ गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें पॉपुलेशन जहाँ पे 1 लाख से कम है तो वो है फर्स्ट रैंक जिसका है, फर्स्ट रैंक किसका है, नवरोज़ाबाद MP जो कि मध्य प्रदेश में है, और सेकंड है अमरकंटक जो MP में ही है। ओके, और अगर अदर विनर्स की बात करें तो कैटेगरी जहाँ पे क्लीनेस्ट गंगा टाउन, जहाँ जिसमें भी जिस भी सिटी में गंगा रिवर है तो वो सब टाउन में उन्होंने निकाला है कैटेगरी वाइज विनर। तो फर्स्ट इज़ वाराणसी यूपी एंड सेकंड इज़ प्रयागराज यूपी। ओके, और अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र, सेकंड इज़ मध्य प्रदेश, थर्ड इज़ छत्तीसगढ़। और अगर अगली कैटेगरी है हमारी बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो कि चंडीगढ़ को मिला है, और क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ पे आर्मी के लोग रहते हैं मो कैंटोनमेंट बोर्ड को मिला है। ओके, आई होप आपको ये याद रहेगा। एक बार में तो याद नहीं होगा बट 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा तब जाके याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे दीपा भंडारे बनी है
फर्स्ट फीमेल टू रिसीव VSI अवार्ड। ओके, इनको VSI अवार्ड मिला है और ये फर्स्ट फीमेल बनी है क्योंकि उन्होंने उनका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देख के शुगर फैक्ट्रीज में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस लॉन्च लोटस शेप्ड एस्ट्रोनॉमिकल satellite Einstein probe to observe violent cosmic phenomena on a Changzheng Long March 2C carrier rocket। तो चाइना ने क्या, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, चाइना की जो एकेडमी ऑफ साइंस की, ठीक है, उन्होंने लोटस शेप का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है आइंस्टाइन प्रोब। ये ऑब्जर्व करेगा जो भी कॉस्मिक फेनोमेना हो रहा है स्पेस में, ठीक है, और इसका रॉकेट का नाम है चैंगजेंग लॉन्ग मार्च 2C कैरियर। ओके, और ये अकेले चाइना का ही नहीं है, इसमें कोलैबोरेशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट का फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स जर्मनी। ओके, जर्मनी के एजेंसी और यूरोप की एजेंसी का इनमें कोलैबोरेशन है चाइना के साथ और इन्होंने मिलके लॉन्च किया है ये सब। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट इनिशिएट्स फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो अभी निपा वायरस की वैक्सीन आ गई है तो उन्होंने टेस्टिंग चालू कर दी है, ट्रायल। ओके, तो इसका नाम, वैक्सीन का नाम है CHAdOx1 निपा बी। ओके, और इसका जो वायरस है हमारा निपा वायरस का फैटिलिटी रेट 75% है, मतलब 4 लोगों को हुआ तो चांसेस है कि 3 लोग की डेथ हो जाएंगी। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्टेट एंड यूटी न्यूज़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू लॉन्च श्री रामलला दर्शन स्कीम फॉर पिलग्रिमेज इनटू अयोध्या। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है श्री रामलला दर्शन स्कीम, ठीक है, टू अयोध्या। तो पहले बात तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई है जो अभी हाल ही में ये बने हैं। ओके, और इनका ऑब्जेक्टिव है टू ऑफर पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ फ्री पिलग्रिमेज विजिट टू राम टेम्पल इन अयोध्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो भी ये स्कीम में एनरोल होंगे और जाएंगे तो उनको फ्री पिलग्रिमेज विजिट मिलेगा। ओके, मतलब फ्री में वो दर्शन करके आ सकते हैं। ओके, पर इसकी एलिजिबिलिटी है कि 18 to 75 की एज चाहिए, छत्तीसगढ़ के रहने वाले चाहिए और जो मेडिकली फिट हो, ठीक है, वो लोग इस स्कीम में एनरोल करके जा सकते हैं फ्री में दर्शन करने। ओके, अबाउट छत्तीसगढ़, कैपिटल रायपुर, CM विष्णुदेव साई, गवर्नर बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डिफेंस न्यूज़। एक्स अयोध्या इंडिया थाईलैंड फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज कनेक्ट्स टू अयोध्या। ओके, एक्सरसाइज का नाम है एक्स अयोध्या। ओके, ये इंडिया, ये थाईलैंड की एक सिटी है। ओके, तो ये फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज है जो इसको कनेक्ट करती है अयोध्या से। फर्स्ट एडिशन है, कहा हुआ था अयोध्या इंडिया में और अयोध्या थाईलैंड में। ओके, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। वाइस एडमायरल गुरचरण सिंह बने हैं कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज, ओके, CPS, और वाइस एडमायरल AN प्रमोद बने हैं डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। ओके, और बर्नार्डो अरेवालो ये बने हैं प्रेसिडेंट ग्वाटेमाला के। ओके, फिर से देखते हैं। वाइस एडमायरल गुरचरण सिंह क्या बने, CPS या फिर कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज। वाइस एडमायरल AN प्रमोद बने डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। बर्नार्डो अरेवालो बने प्रेसिडेंट ग्वाटेमाला के। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और अगर सच में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।